आप हमारे मंत्री हो, मैं खासकर मीडिया से से अपील करूंगा आपको, आप हमारे मंत्री हो, हमने आपके बुजुर्गों के साथ काम करा हुआ है। मैं आपसे अपील करूंगा, आप अपनी तरफ से आप अपना वो जो तराजू पकड़ते हैं वो पकड़िए, और जब जो दलाल इसमें बैठे हुए हैं उनको आप उसका जवाब मांगिए कि 7% किराया जो आपने बढ़ाया है, हमारा क्यों नहीं बढ़ा उसमें, और किस ऑर्डर के तहत वो बढ़ा। सीओ स्मार्ट सिटी अगर बढ़ा सकता है तो मुझे लगता है कि मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी अपने आवाम से अपील करूंगा 40% आप बढ़ा दीजिए, फिर आप उसमें दखल दीजिए कि उनका जो किराया जो उन्होंने बढ़ाया है और हमने जो बढ़ाया उसमें फर्क क्या है। पहले ही जब हमारा कहीं 40% किराया बनता है तो सरकार हमारे साथ बैठ के माप तोड़ करके हमें 10% देके लोगों की वो हवाला देके हमसे वो छीना जाता है। विजय जी है मेरे साथ, मैं इनसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा। देखिए 2 रुपए पेट्रोल और 1 रुपए डीजल बढ़ने जा रहा है, और उन बसों का किराया बढ़ा है जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज में चल रही है, यानी कि ई बसेस है, उनका किराया कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया। लेकिन डीजल पेट्रोल जिसका बढ़ रहा है, जिनका 2022 के बाद किराया बढ़ा नहीं, क्या उनको पूछा गया, क्या उनको कॉन्फिडेंस में ले गया? विजय जी क्या लग रहा है जो अभी हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल 2 रुपये और 1 रुपये डीजल बढ़ने जा रहा है, 2022 के बाद आपका किराया इन्हांस नहीं हुआ, लोग मुझे पता, मुझे भी गाड़ी निकालने की ये पूछने आया है, क्या ये चीज होने वाली है? आपको कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, क्योंकि इतिहास में मैं कहूँगा ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि किराया जब भी बढ़ता है, क्योंकि हमारी तरफ से सरकार एक कॉस्ट ऑपरेशन जिसे पूरा माप तोल के वो किराया सरकार हमें देती, सरकारें किराया वैसे नहीं देती, क्योंकि हमारे तकरीबन वो 20 से करीब फार्मूले हैं, जिसमें ऑयल है, जिसमें बॉडी है, चेसी है, और हर तरह के वो चाहे उसमें स्पेयर पार्ट के अलावा ग्रीस है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे 20 के करीब वो फार्मूले हैं, और सरकार हमसे वो फार्मूले लेती है। 21 में क्या था और अब क्या है रेट उसके, किस किस पे बढ़ोतरी हुई है, डीजल कितना बढ़ा है, चेसिस कितनी बड़ी है, बॉडी वाले ने कितना रेट बढ़ाए हैं, तो उस पे वो कॉस्ट ऑपरेशन हमसे सरकार लेती है, और उस पे फिर हमारी एक कमेटी बनती है जेरे क़यादत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, उसके बाद वो पूरी फाइल अप्रूव होके सेक्रेटरीट में जाती है, तब जाके हमारा किराया उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बैठ के एक नेगोशिएशन होती है कि हमारा 40% अगर किराया बढ़ता है तो सरकार उस पर नेगोशिएशन करती है कि लोगों पे बोझ ना पड़े, कुछ कम करो, वो माप तोड़ के किराया बनता है। लेकिन आपके लिए सरकार सुनिए, माफ कीजिए, आपके लिए सरकार नेगोशिएशन कर रही है, क्या ई बसेस के लिए नेगोशिएशन की है या ऊपर से ऑर्डर निकल के आ गया, जाओ बढ़ा दो देख लेंगे? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैंने जब ये कदम रखा था 30 साल पहले, लेकिन 30 साल में जितने किराए बढ़े हैं वो हमारे हाथों से बढ़े हैं, और सरकार के साथ टकराव लेके कहूंगा मैं, क्योंकि जब भी किराया बढ़ता था आपने देखा रोड पे आते थे, शोर शराबा होता था, लेकिन ये कोई अजीब सा आप देखिए ऑर्डर जो निकला है, क्योंकि ये सरकार कि मुझे लगता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं या तो कमीशन खा रही है इन बसों से, क्योंकि ये विशेष जो व्यक्ति है टाटा, आप उनकी आरसी देखिए, ये टाटा की गाड़ी है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना स्टेट जो हमारी ड्यूटी है, ये टाटा की गाड़ियां हैं। और टाटा का एक कोई पीछे ठेकेदार कहूंगा उसको मैं, जम्मू सिटी और कश्मीर सिटी में 100 के करीब बसें जम्मू में और 100 के करीब सिटी कश्मीर में, और ये धांधली कहूंगा मैं इसे। और बड़ी बात सामने ये है कि जब हमारा किराया बढ़ता है तो लोगों के कमेंट तरह तरह के आते हैं। सर आज ईद के मौके पर कश्मीर में जो है ई बसेस को हरी झंडी दी जा रही है, वहां भी ट्रांसपोर्टर, वहां के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने रोक लगाई थी, गाड़ी चलाने नहीं देते थे, लेकिन आज उसको हरी झंडी दे दी गई है ईद के इस मौके पर। क्या लग रहा है जो फ्री की सुविधा यहाँ डाली जा रही है, वुमेन्स को फ्री दिया जाएगा, लेकिन जो मैन है यानी कि जो आदमी है उसका 7% बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आदमी की जेब से निकाल के औरत को फ्री में बिठाना है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने फ्री में खाई हैं और भुगतान दूसरी साइड से करा हुआ है। ये जो किराया फ्री की जो बात कर रहे थे, आप पंजाब की हालत देखिए। पंजाब सरकार ने
भी फ्री बसों के लिए लेडीज के लिए किया था। हम ये नहीं है कि किसी ऑर्डर के खिलाफ हैं, मगर आज आके पंजाब की हालत उस एसआरटीसी पीआरटीसी जो भी है, पंजाब रोड पीबी नंबर की गाड़ी, पीबी जो पंजाब रोड की गाड़ियां, आज आके हालत क्या हुआ। हाँ जी, वो आज आके उसकी हालत ये हुई कि वो वहां के जो मुलाजिम थे, चाहे वो ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, रोड जो उनकी ट्रांसपोर्ट थी उसकी इतनी दूर दिशा हुई। आप मुझे बताइए करना क्या चाहते हैं? फ्री में दे अगर आप कहीं फ्री में तो चीज देते हो, दूसरी तरफ से आप लूटते हो, तो उस फ्री का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं। अगर आपने सोचा है कि हमने देश को कंगाल करके जाना है, खाली जुमले देके जाना है, तो आप दीजिए। सर फ्री की रेवड़ी जो है दिल्ली से शुरू हुई थी पटरा, और यहाँ पर कहा जाए उमर सरकार ने भी कि फ्री की रेवड़ी दे दी, हम महिलाओं को फ्री सेवा देंगे। अगर फ्री फ्री करते रहे जो ट्रांसपोर्ट रहे, आपको तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया नहीं जा रहा। 10 साल तक सरकार कोई नहीं थी, अब सरकार आई, क्योंकि आपके प्रधान भी इस बार बदले हैं। जो पहले प्रधान थे वो ऑलरेडी एलजी के साथ चलते थे, उस वक्त भी आपको खासा नुकसान हुआ था, क्योंकि कोरोना काल में आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट रिन्यू हो रहे थे, कर्जे चढ़े हुए थे, लेकिन उसका तो कुछ हुआ नहीं आपके साथ। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं अगर अपनी जुबान से बोलूंगा, हमने ट्रांसपोर्टरों की लड़ाई लड़ी है पीछे। हमारी टीम में भी अगर कोई गद्दार निकलता है, अगर कहीं हमें लगता है कि हमारी टीम में वो कहीं पूरा काम नहीं कर पा रहा है, तो हमें 2 मिनट लगते हैं उसको निकालने में, क्योंकि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर जो है वो एक परिवार है। दो लोगों को लाना उसमें आसान है, 2 लोगों को निकालना उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि हमारी टीम एकजुट है। अगर हमें लगता है कोई मेंबर उसमें गलत है तो हम उसको रहने नहीं देंगे। लोगों के लिए, ट्रांसपोर्टरों की लड़ाई हमें लड़नी होगी और फ्रंट में आगे लड़नी होगी, क्योंकि ये जो आज आप देखिए इतनी बुरे हालात हैं, ई बसेस का कोई तौर तरीका नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, मन मर्जी से चल रहे हैं। और खासकर जो सवारियां उसमें होती हैं भेड़ बकरियों की तरह, हमारी कहीं गाड़ी में 2 सवारियां भी खड़ी होती हैं तो उस पे ये नकेल कसते हैं। ई रिक्शा का आप देखिए, ई रिक्शा जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है। अगर लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है, लेकिन वो उसका है लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे चलना है, जहां गाड़ी नहीं है वहां चलना है। आप रोड पे देखिए, आप अगर आप कहीं रोड पे बैठते हो, मैंने सांबा जाना हो, आपकी गाड़ी सांबा भी चले जाएगी वो ई रिक्शा। तो कुल मिला के हमारी कल एक मीटिंग होगी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारी मेंबर साहिबान है, कोर कमेटी है, वो बैठेगी, बैठ के हम डिसीजन लेंगे इस पे। कल कोई कड़ा निर्णय हम लेंगे, क्योंकि खाली ही बसें नहीं चल रही, डीजल पे हम चल रहे हैं, और वो गाड़ियां जो चल रही हैं वो आपने देखा उसमें खाली बैटरी पे वो गाड़ियां चल रही हैं। अगर गहराई में आप जाओगे तो मुझे लगता है करोड़ों रुपया बिजली के बिल वो नहीं दे पा रहे होंगे। हर तीसरे दिन ड्राइवर और कंडक्टर वहां भगवती नगर गेट पे वो हल्ला करते हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, हमारी पे नहीं मिल रही। और आप करना क्या चाहते हो? खजाने में आप छेद लगा रहे हो, और किसी विशेष व्यक्ति को ये मुझे लगता है ये मुनाफा दे रहे हैं। ये जो 7% बढ़ा है, ये भी कमीशन मानूंगा मैं इसे। बहरहाल देख लीजिए, जम्मू व कश्मीर में 200 बसेज है, 100 बसेज कश्मीर है, कश्मीर में रेड कलर की बस है, और आज उसकी ओपनिंग कर दी गई, ईद के मौके पर गाड़ी दे दी है। जम्मू में ग्रे कलर की बस है, वो ई बसेज है। अब इसका बिजली का बिल भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री देंगे। फ्री की रेवड़ी सरकार ने कही थी, और फ्री की इंफॉर्मेशन उन ई बसेस वालों के पास नहीं है, लेकिन 7% जो किराया आदमियों से बढ़ाया जाएगा वो इंफॉर्मेशन उनके पास है। जब हमने मंत्री साहब को फोन किया तो मंत्री साहब कह रहे थे भाई आज तो छुट्टी है, हम कल आएंगे, कल आकर जो है वो बात करेंगे। जबकि सदन में ये बोला था 1 तारीख से ई बसेस, जो सभी लोग खबरें कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं 1 तारीख से महिलाओं को फ्री दी जाएगी, फ्री सेवा दी जाएगी, फ्री सेवा दी जाएगी। एक लास्ट में क्वेश्चन करूंगा मंत्री साहब से, क्योंकि जब ये मंत्रालय सतीश जी को मिला था, मैं प्रेसिडेंट होने के नाते एक अपील करूंगा उनसे कि हमने खुशियां मनाई थी जी कि जम्मू का मंत्री हमारा है, और जितनी ट्रांसपोर्ट के साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मिठाइयां बांटी थी, और हमने मेमोरेंडम दिया है उनको, क्योंकि 1 महीना पहले हमने उनसे एक हाई लेवल मीटिंग भी करी। और मैं अपील करूंगा मंत्री जी, उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर अब चुप नहीं बैठने वाला। हम लोग
आंदोलन पे निकलेंगे। सरकार अगर कहीं अगर 7% किराया बढ़ा है तो हमारे मंत्री का उसमें क्या बयान है? क्या उन्होंने हमें, जो लोकल लोग हैं, उनका गला काटने का प्रोग्राम आप लोगों ने बनाया हुआ है? आपने वो चहेते जो आपके हैं, वो जो कहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं, टाटा कंपनी प्राइवेट जो बहुत आ रहा है, आपने भी क्या उसमें कमीशन उनको देने में आपकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट आ गई? तो मैं अपील करूंगा, आप हमारे मंत्री हो, मैं खासकर मीडिया से अपील करूंगा आपको, आप हमारे मंत्री हो, हमने आपके बुजुर्गों के साथ काम करा हुआ है। मैं आपसे अपील करूंगा, आप अपनी तरफ से आप अपना वो जो तराजू पकड़ते हैं वो पकड़िए, और जब जो दलाल इसमें बैठे हुए हैं उनको आप उसका जवाब मांगिए कि 7% किराया जो आपने बढ़ाया है, हमारा क्यों नहीं बढ़ा उसमें, और किस ऑर्डर के तहत वो बढ़ा? सीओ स्मार्ट सिटी अगर बढ़ा सकता है तो मुझे लगता है कि मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी अपने आवाम से अपील करूंगा, 40% आप बढ़ा दीजिए, फिर आप उसमें दखल दीजिए कि उनका जो किराया जो उन्होंने बढ़ाया है और हमने जो बढ़ाया उसमें फर्क क्या है। पहले ही जब हमारा कहीं 40% किराया बनता है तो सरकार हमारे साथ बैठ के माप तोड़ करके हमें 10% देके, लोगों की वो हवाला देके हमसे वो छीना जाता है, कहते हैं महंगाई है। बिल्कुल। तो मैं अपील करूंगा मंत्री साहब से, आप मंत्री हैं हमारे, आप वो तराजू पकड़िए और हम फैसला करिए। महंगाई दर महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आम पब्लिक, देखिए जब इनकी बारी आती है किराया बढ़ाने की तो सरकार नेगोशिएशन करती है, ये कहती है कि माडवाली कर लीजिए, 40 की बढ़ाए 10 पर कर लीजिए। ये माडवाली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सरकार माडवाली करती है। जब प्राइवेट बसेस की बात की जाती है, जो दिल्ली से बैठे आका तो यहाँ पर बसेस चला रहे हैं, उनके लिए कोई पूछताछ नहीं है। 7% है तो है, तो अगर ऐसा ही करना है तो सरकार किस लिए बनाई है? मंत्री साहब बातें आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। आज हरी झंडी आपने लाल बसों को कश्मीर में दी है, ग्रे झंडी यहां पर चल रही है और ओवरलोडिंग से चल रही है। जब ये 2 सवारी एक्स्ट्रा बैठाते हैं तो आपके ट्रैफिक वाले आगे होके खड़े हो जाते हैं और फोटो खींचते हैं फोन से और कहते हैं आपको चलान दिया जाएगा। क्या ई बसेस के लिए कोई चलान नहीं है? क्या वो दिल्ली से जो चल रही है उनके लिए कोई चलान नहीं है? या वो ट्रांसपोर्टर कमिश्नर कश्मीर में बैठता है या दिल्ली में बैठता है या यहां पर अलग है? ये दोहरे मापदंड क्यों? अगर एक देश एक संविधान एक निशान था, यही आप कहते थे ना, ये मैं नहीं कहता था, तो कानून एक जैसा क्यों नहीं? उन बसों के लिए क्यों नहीं? हमारे ट्रांसपोर्टर्स के लिए क्यों नहीं? अगर इनका चलान होता तो उनका भी चलान किया जाए, ओवरलोडिंग जहां दिखती है उस गाड़ी को पकड़ा जाए, फिर पता चलेगा वो मुनाफे में है या घाटे में है, या ये लोग मुनाफे में है या घाटे में है। अगर इनका किराया बढ़ाया जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। 7% आपने बढ़ाया है, क्या इनका बढ़ पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये दृश्य आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखेगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए।